फ्रेंड्स, फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान हमारे अच्छे दोस्त केशव जी हैं, जो हमारे एक विशेष मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। मुद्दा हमारा ये है कि वर्ष 2024 से जो एग्ज़ाम सेंटर का जो लाया है यूनिवर्सिटी हमारा, वो किस रूप में देखते हैं और इसका क्या नुकसान फ़ायदा है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे अजीज़ दोस्त केशव जी का। सबसे पहले रहमत जी, मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत कीमती समय निकाल के मेरे पास आप आए और बच्चों के हित में जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो जो खिलवाड़ करने की कोशिश की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और घोर निंदा मैं इंजीनियरिंग अरतीसो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को जो उनका व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है कि सेंटर अवे होना चाहिए, मगर स्टूडेंट के हित में ये फैसला जायज नहीं है। अब रही बात, याचनाएं नहीं अब रन होगी। बीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट के अदर डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग ने एक कोर कमिटी स्टूडेंट के हित में डिसाइड किया है कि हमारे जो बेगूसराय के महागठबंधन प्रत्याशी रह चुके थे और 3 बार के विधायक और अभी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री के पद पे अभी ये हैं, आदरणीय अवधेश राय जी से मैंने कल शिष्टाचार मुलाकात किया और उन्हें आश्वस्त किया है कि आप एक लिखित हमें दे और उसे मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो जिस मंत्रालय के अंदर आती है उस मंत्रालय के मंत्री आदरणीय चकाई विधायक सुमित सिंह जी से मिला जाएगा, उनसे विशेष चर्चा किया जाएगा। उनसे पहले रिक्वेस्ट किया जाएगा कि सर, बच्चा के आने जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, सर इस फैसला को पुनर्विचार करें और बेगूसराय हर एक डिस्ट्रिक्ट का सेंटर डिस्ट्रिक्ट में ही रह के, अब कॉलेज में ना रह के 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में रहे। बिल्कुल, ये बात से हम लोग सहमत हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप लोग सहमत हैं इस बात से? तो हमने इस पे कल उनसे विशेष चर्चा की। मैंने उनसे सर से टाइम लिया था मिलने का, उन्होंने मुझे कल टाइम दिया और तो इसकी पहल हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके यदि इस पहल को मंत्री जी जो सुमित सिंह जो मंत्री हैं इस विभाग के, वो इस पे पहल नहीं करते हैं तो हम लोग सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और ये आगे उग्र आंदोलन की ओर बढ़ते चला जाएगा। धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा केशव जी। हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे, जो ये अटेंडेंस का जो मसला है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 75% जो अटेंडेंस वाला चीज़ है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट्स हमारे पास आया है और बताया है कि किसी के पैरवी से किसी का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाता है या किसी को छोड़ दिया जाता है। कई इंजीनियरिंग कॉलेज से ऐसा शिकायत हमको सुनने को मिला है, तो इस पर आप क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि ऐसी घटनाएं होते आ रही है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, यदि ऐसी घटनाएं हो रही है तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी घटना होती है तो इस पे इसको उच्च स्तरीय जांच हो और जो ऐसे फैकल्टी या जो प्रिंसिपल या जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर इसमें पाए जाते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूँ। और आप ये बताइए कि जैसा कि हम यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं कि 100 समय पर हम लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया जा पा रहा है ना, 100 समय पर रिजल्ट को प्रकाशित किया जाता है। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे यूनिवर्सिटी को? देखिए,
यूनिवर्सिटी इस पे मंथन कर रही है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है, यूनिवर्सिटी मंथन कर रही है। आप जैसे समझिए, जो चीज़ पहले से ये चीज़ संचालित तरीके से चलते आ रहा था, उस चीज़ को किसी भी सिस्टम को सुधारने में कुछ समय लगता है। बिल्कुल। हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से ही सेशन लेट होते चला गया, तो वो चीज़ को मेकअप हो रही है, यूनिवर्सिटी मेकअप कर रही है। इसी के लिए नीतीश सरकार ने एक सुनहरा पहल किया था कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पहले AQ आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आती थी, मगर उन्होंने इसका नाम को चेंज किया और एक प्रॉपर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का गठन किया। तो अब इसमें देरी होने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आने वाला समय में सारा, या हम लोग का नहीं हो मगर 25 बैच आई है, आप देखिएगा उनका सेशन टाइम से ही चलेगा और टाइम पे ही रिजल्ट मिलेगा। हम सब यही उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि हमारे साथ जो हुआ वो हमारे जूनियर्स के साथ ना हो। और हम ये आपसे फिर दोबारा पूछना चाहेंगे कि ये ईयर बैग का क्या सिस्टम है? क्या आपको लगता है कि ईयर बैग के कानून में कुछ फेरबदल होना चाहिए या फिर कोई विशेष एग्ज़ाम करवाना चाहिए जो जिस रहमत जी, ईयर बैग का जो सिस्टम है, ईयर बैग का जो पैरामीटर लिया गया है, ये चीज़ से मैं संतुष्ट। अब हम लोग के पास नॉलेज है ही नहीं, हम लोग के पास काबिलियत है ही नहीं, तो मैं इंजीनियर क्यों बन? बिल्कुल बिल्कुल। अब 5 CGPA ओवरऑल 2 सेमेस्टर में 10 CGPA का इसमें मार्कदंड रखा गया है, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग को सरकार पढ़ने के लिए फ्री में बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। जो नीच स्तरीय से आते हैं उन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सभी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब हमें सरकार हर एक तरह से मुहैया सभी चीज़ को करा रहे हैं। यदि हम लोग उस चीज़ को भी सही से यूटिलाइज नहीं करें तो इसकी जिम्मेवार हम खुद हैं। जैसा कि आप बताएं अभी कि जो सरकार या यूनिवर्सिटी जो पैरामीटर्स रखे हैं ईयर बैग के लिए, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर 10 SGPA नहीं पुरता है तो आपको फिर से 1 साल पढ़ के तब आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर करना होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट का मेरे पास ऐसा शिकायत आया है कि उसको फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म भरने नहीं दिया गया, फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम वो दे दिया, वो पास भी कर गया, उसको 6 CGPA भी आ गया, लेकिन वो सेकेंड सेम में किसी कारण बस अटेंडेंस की कमी के कारण उनको फॉर्म भरने नहीं दिया गया और फिर से उनको जाके पढ़ना पड़ रहा है। फर्स्ट सेम में वो पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या है, उसका समय का लॉस जा रहा है। तो क्या इस ऐसे स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी को विशेष एग्ज़ाम का प्रावधान करेगा? देखिए रहमत जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि जो आपका जो कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी आज से नहीं 1 साल, हम लोग को लगता है कि जब हम लोग कॉलेज में आए थे उसी वर्ष 2022 मैट्रिक लगा था, वर्ष 2022, और हाँ। वो बार मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, हर एक प्रिंट मीडिया के थ्रू वो बार ये चीज़ बताते आ रही है, जानकारी देते आ रही है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। तो हम लोग 75% अटेंडेंस लगाते हैं। यदि जिन लोग, और उसमें भी 15% आप लोग को डिस्काउंट दिया जाता है। यदि 60% भी अटेंडेंस है तो आप मेडिकल लगा के वो चीज़ को अप्रूवल करवा सकते हैं। तो अब हम लोग कॉलेज आएंगे ही नहीं। कॉलेज फर्स्ट प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हमें कॉलेज आना है। कॉलेज आएंगे तो बायोमेट्रिक लगाएंगे, तो कुछ दोस्त से बात चलेगा, अरे ये क्लास चल रहा है, वो क्लास चल रहा है, कुछ असाइनमेंट करेंगे, तो उस चीज़ को जब हम फुलफिल करेंगे तो खुद रिजल्ट भी कुछ शो करेगा। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये था कि देखिए, आपका सवाल ये होना चाहिए कि कॉलेज में कुछ फैकल्टी मनमानी करते हैं कि नंबर, जो एक मार्कदंड है कि इस प्रैक्टिकल में नंबर, जो वाइवा इंटरनल नंबर है उसमें वो करते हैं, उनके तरफ से नंबर बच्चा को जितना बच्चा डिजर्व करता है उतना नंबर नहीं मिलता। इस चीज़ के लिए मैं अपने कॉलेज के, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय सुशील सर से मिल के बात किया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आगामी 4th सेमेस्टर का जो वाइवा होगा उसमें सिविल ब्रांच ही नहीं,
पांचों ब्रांच का जो भाईवा जब होगा उस समय किसी भी फैकल्टी के द्वारा मनमानी नहीं किया जाए। गर्ल्स बॉय सभी एक पैरामीटर पे रहेंगे। नहीं, देखिए आप मेरे एक सवाल को बढ़िया से अच्छे तरीके से सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। मान लिए कि कोई स्टूडेंट है, 23 बैच का स्टूडेंट है, ठीक है, वो एग्ज़ाम दिया फर्स्ट सेमेस्टर का और वो पास भी कर गया, 6.5 CGP भी आ गया, और सेकेंड सेमेस्टर में फिर वो एग्ज़ाम देना चाह रहा था। अब उसका अटेंडेंस नहीं पूरा, तो उसको एग्ज़ाम देने नहीं मिला, तो उसको फिर अब जो पैरामीटर्स है ईयर बैक का, उसमें वो उसको ईयर बैक लग गया। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि बच्चा का 1 सेमेस्टर मुफ्त में बर्बाद हो गया ना? क्या सरकार इसके लिए कोई प्रावधान करेगा? मतलब अगर 1 सेमेस्टर वो अटेंडेंस के कारण छूट रहा है, तो उसका 1 सेमेस्टर पढ़ा हुआ, रिजल्ट बना हुआ, वो तो बेकार हो जा रहा है। तो इसके लिए सरकार एक पहल कर सकती है कि पहले जिन बच्चा का एग्जाम छूटा है, पहले उस पर जांच एक गठन करे कि उनका सही में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके कारण वो बायोमेट्रिक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका तबीयत खराब रहता है, वो बायोमेट्रिक देने नहीं आ पाते। तो ऐसे बच्चे के लिए सरकार जरूर इस पर गठन करे, सोचे, या यूनिवर्सिटी सोचे कि उनको 3rd सेमेस्टर में प्रमोट करा के स्पेशल एक एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर के वैसे बच्चे के लिए लिया जाए। हम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर पास कर गया है और सेकेंड सेमेस्टर वो अटेंडेंस के कारण उसको नहीं दे पा रहा और उसका ईयर बैक लग गया, तो हम क्या ये फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम वो स्टूडेंट दिया है वो तो उसका बेकार न हो जाता है? इसलिए इसके लिए हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से या यूनिवर्सिटी के जो इसके चेयरमैन हैं उनके या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं आदरणीय सुमित सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस पे गठन सोचे, विचारे और जो उचित फैसला होगा स्टूडेंट के हित में वो ले। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे मित्र केशव जी, इनसे बात करके यूनिवर्सिटी के कुछ मुद्दों पर काफ़ी हद तक संतुष्टि मिला है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे मंत्री महोदय से हमारी बातों को, हम सब स्टूडेंट की बातों को पहुंचाएंगे। इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आपका भी धन्यवाद।